और ये तस्वीर बेहद खौफनाक भी है। किस तरह से एवलांच आया और जो कुछ उसके रास्ते में आया। हाँ, वो रोड पे रहते हैं ना। पुलिस भी गई। 8755 जानकारी ये दी जा रही है, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 1070 पर आप जानकारी ले सकते हैं आपदा के बारे में, जो लोग भी इसकी जानकारी लेना चाह रहे हों। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब प्रशासनिक अमला इस बात में लगा हुआ है कि एसडीएम कुमकुम जोशी जो मौके पर खुद मौजूद हैं, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए वो ये कह रही थी कि जिस प्रशासनिक अमले को यहां लगाया गया है वो मुस्तैदी से तैनात है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और भी दूसरे ऐसे विभाग जिनसे सहायता ली जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि एसडीआरएफ काम में जुट चुका है और एनडीआरएफ की भी जरूरत पड़ने पर अलर्ट पर रखने की बात कही गई है। केंद्र को इसकी जानकारी दी गई है। और ऐसे में जबकि ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा जल प्रलय के तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर आई है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार है। देखिए अभी कैजुअलिटी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत न्यूज 18 इंडिया पर यह कहते हुए कि गृह मंत्री को इसकी सूचना दे दी गई है और एनडीआरएफ की अगर जरूरत पड़ती है तो वो अलर्ट पर भी है। गृह मंत्री को जानकारी दे दी गई है। गृह मंत्री इस समय दौरे के लिए बाहर निकले हुए हैं दिल्ली से और ऐसे में जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। यह आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह कहा है कि जिलों को जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, शायद संपर्क टूट गया है। देखिए, और ये तस्वीर बेहद खौफनाक भी है, हमें सजग रहने के लिए चेताती भी है और यही काम प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है और उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है। जिन जिन इलाकों से होकर गंगा गुजरती है उनके किनारे बसे लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है, नदी से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उत्तराखंड के ऋषि गंगा में जिस तरह से महाप्रलय आया है एवलांच टूटने के बाद, जोशीमठ के लिए रवाना होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और उन्होंने ये कहा है कि एहतियात बरती जा रही है। अलर्ट जारी कर दिया गया है ऋषिकेश में भी और रिवर राफ्टिंग रोक दी गई है ऋषिकेश में, जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, क्योंकि आशंका यह है कि अब ये जल प्रलय जब आगे बढ़ता रहेगा तो जिन नदियों में आकर मिलता है अलकनंदा या गंगा नदी, आगे इलाकों में ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो एहतियात बरतने की जरूरत है। और एक बड़े नुकसान की ये तस्वीर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चमोली में जोशीमठ में एवलांच के बाद पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुका है। एक डैम जो इसी ऋषि गंगा पर बनाया गया वो भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान ना हो उसके लिए एहतियात बरती जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन चमोली की एसडीएम ने न्यूज 18 से बात करते हुए यह बात कही है कि जो कर्मचारी वहां लगे हुए थे पावर प्रोजेक्ट और डैम में, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमसे खास बातचीत की और तमाम जानकारियां दी। तौर पर क्या जानकारी आपको मिल पाई है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, हमारी ये जोशीमठ से जब हम भविष्य बद्री की तरफ जाते हैं, ये धौली गंगा नदी में बढ़ा है। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आप। और प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है जी। और क्योंकि
ये जानकारी में आया है कि 2 पुल भी वहां पर हमारे डैमेज हुए हैं जी। तो अभी ऑथेंटिक कुछ भी जानकारी दे पाना अभी कठिन होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि सड़क में उसमें देख रहा था, फोटो में देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था जी। कि सड़क वहां पर डैमेज हुई है, कोई भारी भरकम कोई स्ट्रक्चर भी उसमें बहता हुआ नजर आ रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं वहां पर, थोड़ी देर में कुछ अधिकृत जानकारी मिल जाएगी। हमारा प्रशासन वहां पहुंच गया है, SDRF वहां पहुंच गया है। जी। सब चारों तरफ जो भी अलकनंदा का और किनारे हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। आप खुद वहां पहुंच रहे हैं रावत साहब, लेकिन जोशीमठ चिंता में उस रेस्क्यू बात के की लिए। होती कि जो प्राथमिक जानकारी आ पा रही थी कि 60 से 70 लोग तपोवन के आसपास पहुंचे हुए थे इन दिनों में, उनकी मौजूदगी की कोई खबर आपको प्रशासन के जरिए मिल पाई है? देखिए, अधिकृत रूप से अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक वहां पर जो कंपनी के लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती, बिल्कुल, तो तभी हम अधिकृत बात बता सकते हैं। लेकिन हमने एक रेस्क्यू के लिए एक हमारा हेलीकॉप्टर जोशीमठ में जी। और देहरादून में NDRF भारत सरकार गृह सचिव को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि भाई जो भी आपको जरूरत पड़ती है हम यहाँ पर अलर्ट में है, तो उनको बता दिया गया है। SDRF एक्टिव है, मैं भी NDRF वहाँ की भी निकल रहा जरूरत आपको महसूस हो रही है? जी, SDRF भी अब अलर्ट एक्टिव में रखने को कहा है उनको कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे। लेकिन रावत साहब जो बाकी हमारी सबसे अहम ये है, हमारी जो SDRF है हमारी बहुत अच्छी फोर्स है, देश में नंबर 1 हमारी SDRF कहलाती है। बिल्कुल, तो वो टीम हमारी वहाँ है, वो यहाँ की परिस्थितियों को भी जानती है यहाँ, और उसको वो वहाँ पहुँच चुकी है। आपकी ट्वीट के जरिए भी जो संदेश जनता तक पहुंचा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन सजग रखने की भी जिम्मेदारी हमारी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते, और हम यही बात जनता तक पहुंचा भी रहे हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं रावत साहब जो प्रभावित हो सकते हैं, किन किन नदियों के किनारे लोगों को सजग रहने की जरूरत है? जो जोशीमठ का जो नीचे वाला हिस्सा है जी, जोशीमठ, उससे खैर जोशीमठ तो बहुत दूर है, लेकिन आगे पीपल कोटी है, चमोली है, भीमगोडा है और कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है। ऐसी पूरी जो हमारी अलकनंदा जो वैली है जी, इस पर हमने तमाम जो हमारे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं तो उनको सबको वहां से हटा दिया गया है जी। और वहां पर पूरा फोर्स हमारा इन्वॉल्व है। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग होती है तो रिवर राफ्टिंग को उसको वहां से हटा दिया गया है कि भाई कोई राफ्टिंग वाफ्टिंग न करे, उनको सबको हटा दिया गया है। पूरी रावत नदी साहब, जो ऋषिकेश सबसे हरिद्वार तक प्रमुख खाली कर और दी गई। अहम जगह हैं, एक जो ऋषिकेश और हरिद्वार का लोग नाम जानते जी, हैं, जी। बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं, कुंभ की तैयारियां चल रही थी, नहीं, वहां यहाँ किस सब तरह की अलर्ट कर दिया एहतियात? गया है, जी, पूरा अलर्ट कर दिया है। यूपी भी मैसेज कर दिया है कि वहां भी अलर्ट रहे। रावत साहब, जो सबसे अहम ये है कि कुंभ की तमाम तैयारियां थी और पूरे देश और दुनिया में इसकी नजरें भी थी कि किस तरह की तैयारी हो रही है। अभी स्थिति है, अभी उसके नुकसान की कोई लगता नहीं कि उससे कोई नुकसान होगा। जी, जी, अभी तक जो स्थिति है, जो अभी उसका जो तीव्रता है पानी की, वो काफी कम हुई है। तो ये अभी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हाँ अलर्ट में रहना चाहिए, फ्यूचर में कोई और बात ना हो जाए आगे चल करके। तो अभी जो स्थिति है वो अभी ऐसा नहीं लगता कि आगे कुछ नुकसान उससे होगा। तो ये एक सुखद संभावना आप देख रहे हैं कि उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमला इस पर जुटा हुआ है कि बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन जो सबसे केंद्रित बात है वो ये रावत साहब की जो रैणी गांव जहां पर ये घटना हुई है, उसकी क्या आधिकारिक जानकारी मिल पाई उस पूरे गांव की? वहां के देखिए, रेणी गांव जो है ना, रेणी गांव के पास से, रेणु गांव तो ऊपर है जी, तो रेणी गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है जी। ये गांव थोड़ा हटकर भी है, पर क्योंकि रेणी गांव एक गौरा देवी जी का गांव है, चिपको आंदोलन की प्रणेता का, तो इसलिए लोग उसको एक लैंडमार्क है तो लोग उसका जिक्र करते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा हटकर है ये। रावत साहब, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो डैम था वो अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो ही गया होगा, क्योंकि सैलाब पूरा आगे आ रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और डैम की स्थिति के बारे में आधिकारिक जानकारी? टूटता है तो उसमें तमाम तरह के बोल्डर्स भी होते हैं, पानी बहुत होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है, करंट आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा करंट उसमें होता है। तो वो सब कुछ है, हमारी कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो जी, और इसीलिए अमला काम भी कर रहा होगा, और हम जान रहे हैं कि आप उस इलाके की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बाकी के कौन से और इलाके हैं, क्या हमारे जरिए आप संदेश देना चाहेंगे जहां सजग रहने की जरूरत है? ऐसा है, जो अभी तक जैसा हमको वहां से खबर मिल रही है जी, हमको नहीं लगता कि इससे नीचे कोई नुकसान होगा जी। जो नुकसान की संभावना थी उसको हटा दिया गया सब। जोशीमठ पे जो हादसा की खबरें अभी अभी आई हैं
उसके लिए मैं अपनी संवेदना देता हूँ। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह कहा कि बाकायदा गृह मंत्री से उनकी बातचीत हुई है, इस घटना की जानकारी उन्हें दे दी गई है, हर संभव मदद की बात कही गई है, जो भी जरूरत की बात लगेगी वो उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। एसडीआरएफ भी वहां मौके पर है, एनडीआरएफ की जरूरत पड़ने पर भी मदद दी जाएगी, ये बात केंद्र सरकार की ओर से कह दी गई है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में हैरत में डालने वाली कि कितनी बड़ी आफत एक बार फिर उत्तराखंड में आज दस्तक दे रही थी। सुबह सुबह जब ये जल प्रलय हुआ, एवलांच के बाद ऋषि गंगा में टूटा ये बड़ा आफत का बादल, और ऐसे में जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने के बाद ये जल सैलाब आगे बढ़ता चला गया। सबसे खास बात यह कि ऋषि गंगा पर बना डैम पूरी तरह से टूट गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बड़ा नुकसान हुआ। चमोली की एसडीएम कुमकुम जोशी ने कहा कि वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रभात, वो कौन सी सीधी तस्वीर हमारे दर्शकों तक अब पहुंचाई जा सकती है जिस पर पूरी देश और दुनिया की निगाह है कि आखिर इस इलाके में अब क्या ताजा तस्वीर है? जी, जिस तरीके से मैं बात करूं, इस वक्त हम ये नंदप्रयाग जो क्षेत्र है, नंदप्रयाग के पास हम हैं। ये नंदप्रयाग का जो है बाजार है और इसके साथ ही साथ इसका जो एक वार्ड है शकुंतला नगर, जिसको कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर खाली करा दिया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये नदी के मुहाने पे एकदम से ये वार्ड है और यहाँ जो है प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया है। लोग जो है सड़कों पर आ चुके हैं। लोगों की जिस तरीके से जैसी सूचना मिली तो लोग यहाँ से निकलने शुरू हुए और अब जो है जिस तरीके से जो है हम बात करें तो चाहे ये स्थान है, चाहे देवली बगड़ है या फिर जो है ऋषिकेश या श्रीनगर है, तो इन स्थानों के लिए जो है प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। और जो कालेश्वर में जहाँ पे कि रेलवे का काम चल रहा है और ऑल वेदर का जो नदी किनारे के साइड में जो काम चल रहे हैं, तो उन स्थानों को प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी काम करने के लिए रोक दिया गया है और और इस वक्त जो है हम नंदप्रयाग में जहां तक हम बात करें प्रभावित क्षेत्र में, तो प्रभावित क्षेत्र में लगातार वहां पर जो है पानी अभी भी चल रहा है, जिसके चलते ये स्थिति बनी हुई है। और अब कुछ देर बाद यहाँ भी ये पानी पहुंचने वाला है। जैसे ये पानी पहुंचेगा तो हम सीधे अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या वेग इसका रहा है। जी बिल्कुल, और इसीलिए भी ये जगह बेहद अहम है जहां आपकी मौजूदगी है प्रभात, क्योंकि अब सबकी निगाहें कि वो जो सैलाब आगे बढ़ रहा है वो यहाँ किस रूप में बढ़ता है, क्या कोई और बड़ा नुकसान तो नहीं करता, क्योंकि पूरा अमला अब इस नुकसान को रोकने में ही लगा हुआ है। और यही बात कही भी गई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से जब न्यूज 18 से वो एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि अब इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हर संभव वो कोशिश कर ली गई है कि वो नुकसान अब इससे ज्यादा ना कर पाए, क्योंकि नुकसान अब तक जो हुआ वो भी बहुत कुछ है, हालांकि अभी सिर्फ उसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि इस डैम में और उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजदीक काम में लगे हुए लोग कुछ लापता हैं, जिसकी आधिकारिक जानकारी हमें दी है खुद चमोली के एसडीएम कुमकुम जोशी ने। उन्होंने कहा कि उनकी भी तलाशी के लिए अभियान चलाया गया है और बाकी लोगों को नुकसान ना हो इसके लिए। Well, the news that we got about 2 hours ago that there has been a glacial burst and it has impacted the Rishiganga river, and the resultant flooding has also taken out probably one bridge of which was being constructed by the BRO along with sidings, and also in the upper reaches, slightly upper reaches, the the Rishiganga hydel project also has been damaged. So obviously the entire mass is moving downstream, and the areas of Chamoli and Joshimath and other downstream reaches will be affected. So the teams of SDRF are incidentally already deployed in Joshimath, and the 2 teams of ITBP, we are in touch with the commandant ITBP at Joshimath. They have also deployed. More personnel also will be deployed, and I believe there is a army establishment also who are also already active. As far as NDRF is concerned, NDRF has already moved at the instance of the news from Dehradun to Joshimath, and I am just organizing the airlift of 3 to 4 teams from here, from Delhi, from the Hindon airport by the Air Force aircraft to Dehradun onwards to Joshimath. ग्लेशियर फटने की खबर आई है, बाढ़ भी है, इसकी वजह से
क्या सिचुएशन है और क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं? जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं, NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था जो स्टेट का कंपोनेंट है और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में हैं और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, NDRF की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। थैंक यू। और NDRF के DG ये आधिकारिक जानकारी देते हुए कि देहरादून से रवाना की जा रही है 2 से 3 टीमें एयरलिफ्ट के लिए, लेकिन SDRF जो कि स्टेट की टीमें हैं ये पूरी तरह से तैनात हैं और BRO का बनाया गया पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा हुआ है, डैम को नुकसान पहुंचा है, ITBP की टीम भी और आर्मी भी तैनात है। लेकिन इस आफत के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उसकी तस्दीक करती ये 6 तस्वीरें। ग्लेशियर किस तरह से टूटा है चमोली में और ऋषिगंगा डैम पर यह कहर टूटा और उसके बाद जल सैलाब की शक्ल में ये आगे बढ़ता चला गया और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इसने अपनी चपेट में ले लिया। पूरी तरह से डैम के टूटने के बाद ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी तहस नहस हो गया और इसके बाद जब ये सैलाब आगे बढ़ता चला गया तो कुछ और अपने साथ बहाकर ना ले जाए, इसलिए तटीय इलाकों को खाली करवाया गया है। उन लोगों को जो नदी के किनारे बसे हुए थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है और बाढ़ का खतरा आगे दूसरी नदियों पर भी है। NDRF की टीम भी मौके पर है और आर्मी ITBP भी मौके पर तैनात। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी जो चमोली में इस वक्त वहां मौजूद हैं, जहां सबकी निगाहें हैं कि क्या वो प्रलय कोई विकराल रूप लेकर इस तरफ बढ़ सकता है। प्रभात, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी दी गई है, कब तक यहां उसका प्रभाव देखा जा सकता है? जी निश्चित ही जिस तरीके से लगातार जो पानी बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ने की जो सूचना आ रही है, मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ वहां पहुंचने वाला है। कुछ देर में आप देख सकते हैं अब तस्वीरों में पानी का रंग बदलने लग गया है, धीरे धीरे जो है अब अलकनंदा का रंग बदलने लग चुका है यहाँ और जिस तरीके से पानी का प्रभाव बढ़ गया है आप देख सकते हैं। अब ये जो है लगातार पानी का प्रभाव बढ़ने लगा है और लकड़ियां जो है जिस तरीके से बहकर आ रही हैं आप देख सकते हैं। ये पानी अलकनंदा नदी का प्रभाव बढ़ चुका है और लगातार अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अलकनंदा बढ़ती हुई जा रही नंदप्रयाग में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे यहाँ पर नदी का प्रभाव बढ़ चुका है और जिस तरीके से लगातार पानी आगे बढ़ता जा रहा है वो जो है बताते जिस तरीके से बरसात के समय में जो अलकनंदा नदी का प्रभाव बना रहता है वो उस तरीके की स्थिति यहाँ पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पानी जो है बढ़ता जा रहा है और लगातार पीछे आप देखते जा रहे हैं पानी के साथ भयंकर मात्रा में जो है यहाँ पर जो लकड़ियां हैं, मलबा है बहता आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलकनंदा नदी का यहाँ पर प्रभाव बना हुआ है। आप ये हम सीधे तस्वीरों से अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अलकनंदा का प्रभाव बढ़ के इस स्थान तक पहुंच चुका है। जी, और ये तस्वीरें बेहद खौफनाक भी है और जहां उस जगह हमारे सहयोगी प्रभात मौजूद हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अब अपडेटेड स्टोरी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर कि जो हादसा हुआ उसके बाद आखिर क्या, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान ना हो उसके लिए सजग रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त बाईं ओर अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो इसी बात की तस्दीक करती हुई कि अब अलकनंदा में जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। बाढ़ आने के बाद जिस तरह